हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स विदिन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम सेकेंड ईयर नर्सिंग क्वेश्चन के बारे में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहला हम एमसीक्यूज देखते हैं, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज A patient with left-sided heart failure will primarily show। एक पेशेंट है जो कि लेफ्ट साइड उसका फेल हो गया है हार्ट, तो वो क्या शो करेगा। हमारे पास ऑप्शंस है, दैट इज हिपैटोमेगाली, पेडल एडमा, एसाइटिस, पल्मोनरी एडमा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पल्मोनरी एडमा। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो दैट इज पल्मोनरी एडमा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलर इज। सबसे जो कॉमन कॉज होता है क्रॉनिक रीनल फेलर का, वो क्या होता है। जो हमारे ऑप्शंस है दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, रीनल कैल्कुलाई। सो आवर ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। The priority, third question is the priority nursing action in shock is। अगर कोई पेशेंट शॉक में चला गया है तो सबसे पहला जो आप काम करोगे नर्सिंग एक्शन क्या लोगे। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, गिव ओरल फ्लूइड्स, मेंटेन एयरवे, हाई प्रोटीन डाइट, प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, गिव एनाल्जेसिक्स। सो हमारा जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मेंटेन एयरवे। एयरवे मेंटेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। फोर्थ, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज पीक्ड टी वेव्स इन ईसीजी। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके इम्बैलेंस की वजह से टी वेव्स पीक हो जाती हैं, हाई लेवल पे पहुंच जाती हैं ईसीजी में। सो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम की अधिकता हो जाना, हाइपोकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम की मात्रा कम हो जाना। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम की कमी हो जाना। एंड फोर्थ है हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम की अधिकता हो जाना। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम की अधिकता हो जाना। इसकी वजह से जो टी वेव्स होती हैं ईसीजी में वो पीक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल सीपीवी वैल्यू इज। जो नॉर्मल सीपीवी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आंसर है 2 से 6 mmHg। सेकेंड क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूटीआई इज। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका जो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है कॉज करने वाला, वो कौन होता है, दैट इज ई कोलाई, इस्रिचिया कोलाई। थर्ड क्वेश्चन है डायलिसिस रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय। डायलिसिस कौन से तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करता है, दैट इज आंसर इज डिफ्यूजन। फोर्थ क्वेश्चन है इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू। इंसुलिन कैसे दिया जाता है, that is given through SC, subcutaneous। फिफ्थ क्वेश्चन है द ग्लास्को कोमा स्केल मैक्सिमम स्कोर्स इज। ग्लास्को कोमा यानी कि GCA जो GCS स्केल होती है, जो मैक्सिमम स्कोर इसकी कितनी होती है, सो आंसर इज 15 होती है। सिक्स क्वेश्चन है द COPD इंक्लूड्स। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये क्या इंक्लूड करती है, सो द आंसर इज chronic bronchitis and emphysema। chronic bronchitis and emphysema ये इंक्लूड्स करती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ट्रू एंड फॉल्स, जो कि ये भी 5 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ये कह रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक मेडिकल इमरजेंसी है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्टाइटिस कॉजेज रीबाउंड टेंडरनेस। अपेंडिक्टाइटिस मतलब अपेंडिक्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, वो रीबाउंड टेंडरनेस कॉज करती है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोसिस ऑफ लीवर इज रिवर्सिबल।
लीवर की सिरोसिस रिवर्सिबल होती है, सो दिस इज फॉल्स। सिरोसिस ऑफ लीवर इज नॉट रिवर्सिबल। एंजाइना, फोर्थ क्वेश्चन है, एंजाइना पेन इज रिलाइव्ड बाय रेस्ट। एंजाइना का जो पेन होता है आराम करने से राहत मिलती है, सो दिस इज ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑक्सीजन थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन COPD। COPD में ऑक्सीजन थेरेपी की मनाही होती है, सो दिस इज फॉल्स। सिक्स क्वेश्चन हमारा, हाइपर ग्लाइसीमिया ब्लड शुगर लेवल इज अबव 200 mg/dl। हाइपर ग्लाइसीमिया यानी कि हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना और ग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन को हमें 2 से 3 पेजेस में अटेम्प्ट करने होते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, ओके, पेन मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी को डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट OT टीम एंड सर्जिकल टीम। थर्ड क्वेश्चन हमारा OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो टीम होती है और सर्जिकल टीम्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में नोट डाउन करनी है, लिखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि DVT की मैनेजमेंट के बारे में हमें एक्सप्लेन करनी है, मैनेजमेंट के बारे में लिखनी है। सिक्स क्वेश्चन है, केयर ऑफ पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का एक पेशेंट है जिसकी केयर करनी है, तो हमें कैसी करनी है केयर, उसके बारे में डिस्क्राइब करनी है। सेवेंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ शॉक। शॉक के कितने प्रकार होते हैं और उसके मैनेजमेंट के बारे में हमें लिखना है। एट्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द केयर ऑफ जेरियाट्रिक पेशेंट। जेरियाट्रिक पेशेंट का केयर आप कैसे करोगे उसके बारे में डिस्कस करनी है, एक्सप्लेन करनी है। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइपरकैलेमिया। एक्सप्लेन हाइपरकैलेमिया हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चंस दिए होते हैं पर इसमें से ऑप्शनल होता है, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ऑप्शनल होता है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 15 मार्क्स के आते हैं और हर एक क्वेश्चन अपने आप में 3 क्वेश्चन समेटे होता है और हमें उन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं 15 मार्क्स लेने के लिए। ओके, सो आवर लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा को डिफाइन करना है। ओके, पहले क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन है, दैट इज B, लिस्ट द कॉजेस एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के कॉजेस और उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, डिफाइन डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस को हमें डिफाइन करना है। बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लिनिकल फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स और उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करनी है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटिस के मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करनी है। ओके, ये जो 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इनको हमें 3 से 5 पेजेस में कवर करने होते हैं टू गेन फुल मार्क्स। ओके, सो और थर्ड क्वेश्चन इज, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन हेड इंजरी। हेड इंजरी को डिफाइन करनी है। सेकेंड है, राइट डाउन टाइप्स एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेड इंजरी। उसके टाइप्स, हेड इंजरी के टाइप्स और उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। हेड इंजरी के नर्सिंग मैनेजमेंट, आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे और उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, डिफाइन हर्निया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन हर्निया। हर्निया को डिफाइन करना है। सेकेंड है, लिस्ट द टाइप्स ऑफ हर्निया। हर्निया के टाइप्स के बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट।
ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हो उसके बारे में एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा डिफाइन लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस क्या होती है उसे डिफाइन करनी है। बी है लिस्ट द कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस के कॉजेज और उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का सी पार्ट जो है, दैट इज एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ लीवर सिरोसिस। जो लीवर सिरोसिस का पेशेंट है उसका आप मैनेजमेंट कैसे करोगे उसको एक्सप्लेन करो। सिक्स क्वेश्चन हमारा डिफाइन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को डिफाइन करना है। बी पार्ट है इसका लिस्ट द कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स, इसके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज कारण क्या है और उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में लिस्ट डाउन करनी है, लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें आपको मेडिकल सर्जिकल और नर्सिंग तीनों मैनेजमेंट के बारे में लिखनी है। सेवन्थ क्वेश्चन जो हमारा वो है डिफाइन COPD, COPD को आपको डिफाइन करना है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसको आपको डिफाइन करनी है। बी पार्ट है डिस्क्राइब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ COPD, COPD के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में आपको डिफाइन करनी है। सेवेंथ का जो सी क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ COPD, नर्सिंग मैनेजमेंट हमें उसका लिखना है COPD का। एट्थ क्वेश्चन जो हमारा हुआ है डिफाइन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को डिफाइन करनी है। बी है डिस्क्राइब क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, पेप्टिक अल्सर में जो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं और उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है उसके बारे में लिखनी है। सी है डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का जो पेशेंट है उसका आप मैनेजमेंट कैसे करोगे उसके बारे में डिस्क्राइब करनी है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है उसको डिफाइन करनी है। बी पार्ट है राइट डाउन कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉजेज और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में आपको लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो पेशेंट है उसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखनी है। ओके, तो ये था हमारा मॉडल पेपर टाइप्स, किस तरह के आ सकते हैं क्वेश्चंस, आपको आइडिया मिल गया होगा। एंड आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें।